जो मनुवादी सरकार है, हिंदू मुस्लिम के संगठनों में विवाद कराने की बात करती है, उस समय हम लोग हिंदू दिखाई देते हैं। ठीक है, जब हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार या माता के साथ अत्याचार होता है तो उसमें साफ हेडलाइन में आ जाता है कि दलित के साथ वो अत्याचार, तब हिंदू कहा जाता है। मोदी सरकार लगातार ये कह रही थी, या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश की नदियों को साफ किया जाएगा। क्या आपको लगता है नदियाँ साफ नहीं है? कहीं भी नदियाँ साफ नहीं होती है। उनका अपना खुद का घर साफ नहीं कर मिल रहा है, नदियाँ साफ करेंगे वो है भाई। खुद का घर साफ नहीं कर मिल रहा है जो नदियाँ, अरे नमामि गंगे नाम से रुपए निकाला खा लिया। जो सरकार से सवाल, सीधे सरकार से जो सवाल पूछ देता है उसकी आवाज को बंद किया जाता है। जैसे आपने देखा बाराबंकी का एक स्मित गौतम है लड़का, जो 14 साल का बच्चा है, और उसके ऊपर FIR लिखा दी क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ सरकार से सही सवाल पूछ रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AN भारत TV न्यूज, और आज हम लोग आ चुके हैं, आगरा पहुंच चुके हैं, और यहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद की महारैली होने वाली है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, यहाँ अभी से सुबह लगभग समय हुआ है 9 बजे, और 9 बजे ही ग्राउंड यहाँ घटाघट भरने लगा, और लोग जो है यहाँ आना बंद नहीं हो रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए, जब रैली का जो समय है, जिस समय भाई रैली को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, मुझे लगता है इस ग्राउंड में जगह कम पड़ने वाली है, जिस हिसाब से लोग यहाँ आ रहे हैं। और हमारे साथ काफी बहुजन समाज के लोग जुड़े हुए हैं, काफी जो है चंद्रशेखर जी को मानने वाले लोग जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि क्या किस प्रकार जो है 2027 में किस प्रकार बदलाव होगा, और किस प्रकार जो है आंधी हवा आने वाली है जो पूरी तरीके से बदल जाएगी। नाम क्या है भाई साहब आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। कहाँ से आए हैं भाई? मैं बरेली से आया हूँ। अच्छा, क्या लगता है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हुई हैं, और लोग जो है अभी 9 बजे है, 9 बजे ही लोग यहाँ आना चालू हो गए हैं, पूरी तरीके से भरने लगा है ग्राउंड, तो क्या लगता है कि जब भाई चंद्रशेखर आजाद आएंगे तो क्या जलवा होगा यहाँ? भाई चंद्रशेखर जब आएंगे, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी जब आएंगे तो ये ग्राउंड भी कम पड़ जाएगा। अच्छा, ऐसा लगता है? बिल्कुल। हाँ, कहाँ से आए भाई आप? मैं बरेली से आया हूँ। बरेली। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार जो है बदलाव होने वाला है आगे आने वाले समय? आगामी समय में माननीय मुख्यमंत्री जी जो पद के दावेदार होंगे वो हमारे माननीय चंद्रशेखर भाई ही होंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी अगले जो है चुनाव जब होगा तो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर भाई को बनाएंगे आप लोग? मथुरा में जो कांड हुआ था, हाँ, जो दलित बेटियों के साथ कांड हुआ था, और ज्यादातर दलित ही के लोगों के साथ होता है, तो वहाँ पर आने उन लड़कियों के माँ बाप से पूछिए जिन्होंने धन जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार किया था, और उन मनुवादियों ने उनकी शादी तोड़ने की कोशिश की थी। चंद्रशेखर भाई स्वयं पहुंचकर मथुरा उन 2 बेटियों की शादी कराई। है कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता है? कोई सड़कों पे तो कोई नहीं दौड़ता, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद सड़कों पे दौड़ते हैं लोगों के अधिकार के लिए। हम फिर हमें उन्हीं की जरूरत है, हमें उन्हीं की जरूरत है। और मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने ये एक जनाजा निकल के जा रहा था, उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नगीना सांसद से चुनाव चल रहा था, तो उस समय जनाजे को कंधे देने का काम हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा कोई सी पार्टी का? हाँ, जो लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जो है लगातार दौड़ते हैं। ऐसा क्यों कि अन्य पार्टियों के नेताओं को जो है हर सभी रैली करनी दी जाती है, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद अगर किसी रैली को जब किसी पीड़ित से मिलने के लिए जाते तो उन्हें रोका क्यों जाता है? विपक्षियों को डर है ना। वो तो एकदम निकाल के बाल में से खाल निकाल के रखते हैं, तो विपक्षियों को डर लगता है कहीं हम फंस ना जाए। क्योंकि हमने देखा है कई वीडियो भी अब ऐसे आए हैं कि जहां भाई चंद्रशेखर आजाद जा रहे हैं कि अगर किसी पीड़ित को जहां कोई नहीं पहुंच पाता है उनको कहीं ना कहीं देखा उनको सहारा देने के लिए जाते हैं तो पुलिस उन्हें रोक लेती है। वो रोक लेती है क्यों? अपना बचाव देखने के कारण। अपना बचाव देखने के कारण शासन प्रशासन को भी डर लगता है। एक एडवोकेट होने के नाते, एडवोकेट भी जो है वो और सांसद भी है, बाल में से खाल निकालेंगे तो भैया से पता लग जाएगी। अभी दामोदर यादव जा रहे थे किसी कार्यक्रम में, दामोदर यादव को भी रोक दिया गया जी, है ना? बिल्कुल रोका गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज की जो आवाज उठा रहा है उसे लगातार जो है प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो मनुवादी सरकार है हिंदू मुस्लिम के संगठनों में विवाद कराने की बात करती है, उस समय हम लोग हिंदू दिखाई देते हैं। ठीक है, जब हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार या माता के साथ अत्याचार होता है तो उसमें साफ हेडलाइन में आ जाता है कि दलित के साथ वो अत्याचार, तब हिंदू कहा जाता है। वही चीज है ना, तब हिंदू कहा जाता है। बिल्कुल, तब हिंदू कहा जाता है। बिल्कुल सही बात। बीजेपी का खिलौना बंद होने वाला है 2027 में बाबूजी। हाँ, 2027 में बीजेपी का खिलौना बंद होगा। बिल्कुल। हाँ, उठाए अपना झोला डंडा लेकर निकलने बाहर को बेटा। होगा, ऐसा है ना। अच्छा, ये देखिए एक चीज और बताएं आपको, जो सरकार से सवाल, सीधे सरकार से जो सवाल पूछ देता है
उसकी आवाज को बंद किया जाता है। जैसे आपने देखा बाराबंकी का एक इसमें गौतम है लड़का, जो 14 साल का बच्चा है, और उसके ऊपर FIR लिखा दी, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ सरकार से सही सवाल पूछ रहा था। है क्या कि नहीं है? रियल है। और जो आवाज को उठाता है ना, हाँ। उसको यही होता है, जेल में ठूस दिया जाता है। वही है ना, जो सरकार से सवाल पूछ देगा, जो सही कह देगा, उसे जेल में ठूसा जाएगा। ऐसा है, ऐसा ही है इस सत्य में, ऐसा ही है ना? मनोवादियों की सरकार का ऐसा ही। और संविधान ऐसा है कि हमें बोलने का अधिकार देता है। अगर ये शिक्षा, जैसे कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से सही करेंगे, भाजपा इतने दिनों से सत्ता में भी है, शिक्षा व्यवस्था में अभी तक आपको लगता है कुछ सुधार हुआ है? कैसा हुआ है शिक्षा व्यवस्था पे, आप क्या कहते हैं? मैं आपको जानकारी दूंगा। शिक्षा विभाग, जो शिक्षा व्यवस्था है बीजेपी की, इस समय वर्तमान की स्थिति में बरेली जिले में चले जाइए, मैं यहाँ हूँ, आप बरेली जिले में चले जाइए, जो प्राइमरी स्कूलों को, जहाँ पर मुझे 3 टीचरों की, या हम लोगों के मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन को 3 टीचरों की जरूरत है, वहाँ पर एक टीचर रखा गया है, और वो भी एक टीचर उसको BLO की ज्वाइनिंग कर दी गई है SIR के लिए। ठीक है, अब ये बताओ, वो पढ़ाएगा, SIR करेगा, एक क्लास देखेगा, कितने देखेगा? और जो राजकीय इंटर कॉलेज खोले गए हैं ना, राजकीय इंटर कॉलेज में भी ताला पड़ा हुआ है वर्तमान की स्थिति में। ऐसा है ना, तो यही दबाव, यही प्रेशर के कारण बहुत से जो BLO बनाए, शिक्षा मित्र जो BLO बनाए गए थे, बहुत से BLO ने जो है सुसाइड भी कर लिया था। कारण है क्योंकि उनके, हमने एक जो BLO से पूछा या जो अधिकारी अध्यापकों से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको जबरदस्ती दिन रात काम करना ही करना है। इस चक्कर में उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। अब आप बताइए कि आपकी क्षमता 1 ग्राम की है और आप पे 1 किलो रख दिया जाए तो आप क्या करोगे? मोदी सरकार लगातार ये कह रही थी, या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश की नदियों को साफ किया जाएगा। क्या आपको लगता है नदियाँ साफ नहीं है? नदियाँ साफ नहीं होती है, उनका अपना खुद का घर साफ नहीं कर मिल रहा है, नदियाँ साफ करेंगे वो? है भाई, खुद का घर साफ नहीं कर मिल रहा है, जो नदियाँ, अरे नमामि गंगे नाम से रुपए निकाला, खा लिया है, कहाँ नदियाँ साफ है? आपने नदियाँ देखी है कहीं साफ? अभी तो नहीं देखी। गंगा जमुना ये चले जाओ, मथुरा में इतना गंदा जहाज है, यही चले जाओ, बस यहीं पर आने आपको बहुत गंदगी मिलेगी। और सरकार क्या रही है ये भी आपको बताते हैं कि अब आप बताइए, वो चल रहा था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण चल रहा था, वो कह रहे हैं उसमें ज्यादा विकास होगा, उसका अगर नाम जी राम जी रख दिया जाएगा। नाम बदलने से क्या विकास हो सकता है? नाम बदलने से क्या विकास हो सकता है? नाम बदलने से विकास अगर होता ना, नाम बदलने से अगर उनका विकास होता तो कई बार ये नाम बदल दिए गए हैं उन्होंने। कई रोजगारों के, कई जिले के नाम बदल दिए। मेरे लिए कहीं भी रोजगार के या जिले के में विकास नहीं दिखता। मैं आपको वर्तमान की स्थिति विकास की बात करते कि यानी कि हर घर किसी के रोड होंगे, ये बिजली होगी, पानी होगा। इस समय बिजली के ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल के कनेक्शन हुए हैं, ठीक है, हर घर जल योजना चली है। इस समय वर्तमान की स्थिति में उन अगर टोटियों को खोल के देखा जाए ना, तो उनमें से बूंद बूंद पानी भी नहीं गिरता है ना, नहीं गिरता ना। और जहाँ गिरता भी होगा वहाँ गलियों में बह रहा होगा, कनेक्शन फॉल्ट है ना। क्या है ये है कि नहीं है? ये है क्या? ये लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या लगता है कि आपको ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार बनानी है? बिल्कुल बनानी है ना, बनानी है। भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार बनानी है ना। इनको सिर्फ डर लगता है, बीजेपी मनोवादियों को सिर्फ डर लगता है, भीम आदमी और डर लगता है क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम रामलीला में डिसाइड हुआ था। फिर जब इनको डर लगा तो हमें यहाँ लोग कह रहे थे कि विरोधियों के देख के पैर हिलने वाले हैं, उनका पसीना छूटने वाला है। बिल्कुल भाई, इस प्रकार रैली होगी, बिल्कुल रैली होगी। और कहीं ना कहीं आप लोग ग्राउंड में देख भी सकते हैं कि पूरी तरीके से ये ग्राउंड पूरी तरीके से नीला हो चुका है। आप लोग समझ सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हरदोई में जो हुआ था उससे बड़ा ही यहाँ होने वाला है। हरदोई से बड़ा होगा, यहाँ हरदोई से बड़ा भी होगा। हरदोई में देखा था, आपने मीडिया पे देखा होगा, आप मीडिया खुद चैनल भी हो भाई, आपने देखा होगा पेड़ों पे कहीं पे बैठे थे। उनको नीचे उतारा भैया ने, प्यार से उनसे कहा भाई लोगों आपको क्या यहाँ की भी छतों पे लोग बैठने वाले हैं? बिल्कुल बैठने वाले हैं। अच्छा, निश्चित रहिए। अच्छा, दिल को थाम के बैठिए मीडिया जी,
चलिए बिल्कुल, चलिए खैर आप लोगों को और लोगों से भी बात करते हैं। और नीले कबूतर उससे क्या कहते हो भाई? मैं उससे आपको नीले कबूतर जो आप लोगों को लगातार बोला जा रहा है, ये क्या है भाई? इनको डर लगता है ना, तो नीले कबूतर मुंह से बोलते हैं हम वो इंसान है ना, हम नीले बाग हैं। इनको जहाँ भी जो घुसेंगे दिल में से ना, वहाँ ऊपर से उड़ के इनको उठा के अपने पंजों में ले जाएंगे और इनका पता भी नहीं लगने देगा। अच्छा चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप लोगों से